डू यू लव बुक्स जो आपका दिमाग कंप्लीटली हिला कर रख दे, आपको रियलिटी पे डाउट करने पे मजबूर कर दे और आपको रात भर पेजेस फ्लिप करने पे फोर्स करे? हे एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू बुक्स एंड बियॉन्ड विद प्रीति। आज मैं शेयर करने वाली हूँ स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ वेवर्ड पाइन्स पार्ट 1 बाय ब्लेक क्राउच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो, तुम एक छोटे से टाउन में उठते हो और तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। तुम्हारा फ़ोन मिसिंग है, आईडी गायब है और कोई भी तुम्हें सीधा जवाब नहीं दे रहा है। हर स्ट्रीट बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लगती है, लेकिन फिर भी कुछ ऑफ फील होता है। यही होता है ईथन बर्ग के साथ, जो कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। उसे वेवर्ड पाइन्स भेजा गया है 2 मिसिंग फेडरल एजेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उसकी जर्नी शुरू होने से पहले एक ब्रूटल टर्न ले लेती है। एक वायलेंट कार क्रैश के बाद ईथन इंजर्ड, डिसोरिएंटेड और अकेला मिलता है इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और जब वो होश में आता है तो वो खुद को वेवर्ड पाइन्स के हॉस्पिटल में पाता है। उसका वॉलेट, फ़ोन, आईडी सब मिसिंग है और वहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और क्लियर आंसर्स नहीं देता। ईथन को एक और बात समझ नहीं आती कि वो अपनी वाइफ और सन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा और कोई उसकी बात पर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा है। सच जानने के लिए ईथन बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसे डेड एंड पर लेके जाता है। जितना वो ट्रुथ को जानने की कोशिश करता है, उतना ही सब कुछ डार्क और डिस्टर्बिंग होता जाता है। उसे सबसे ज़्यादा शॉक इस बात का होता है कि इतनी वियर्ड सिचुएशन में भी लोग बिल्कुल नॉर्मली कैसे बिहेव कर रहे हैं, और ये ऐसा कैसा टाउन है जो चारों ओर सराउंडेड है इलेक्ट्रिक फेंसेस से। और हाँ, सबसे क्रीपी बात, ये इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस जो पूरे वेवर्ड पाइन्स को घेरे हुए हैं, क्या ये लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए है या फिर किसी और चीज़ को अंदर आने से? और जैसे जैसे सच सामने आता है, एक बात तो क्लियर हो जाती है, वेवर्ड पाइन्स सिर्फ एक टाउन नहीं है, ये एक ट्रैप है। और ईथन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिफोर ही बिकम्स जस्ट अनदर लॉस्ट सोल। अब बात करी जाए इस बुक की थीम्स की, तो इस बुक की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है रियलिटी वर्सेस इल्यूशन। आपको वो फीलिंग पता है ना, जब सब नॉर्मल लगता है बट फिर भी कुछ अजीब सा फील होता है। बस पूरी बुक यही फीलिंग देती है। ये आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपको हर चीज़ पे डाउट करने पे मजबूर कर देती है। साथ ही ये बुक कंट्रोल, फ्री विल और ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसी थीम्स भी एक्सप्लोर करती है। मैंने काफ़ी थ्रिलर्स पढ़े हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। ये सिर्फ सरप्राइज नहीं करती, ये शॉक देती है। राइटिंग इतनी इमर्सिव है कि आपको ऐसा लगता है कि आप भी उस टाउन में ट्रैप्ड हो। अगर आपको अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज पसंद है तो दिस वंस फॉर यू। वट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस बुक इज आई वॉज completely hooked because the book keep throwing surprises at you. Just when you think you have figured it out, bam, another twist. मुझे ये बुक जेन्युइनली बहुत पसंद आई। ये उन रेयर बुक्स में से है जो स्टार्टिंग से ही बहुत ग्रिपिंग होती है एंड तक। इस बुक का एरी अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर मुझे लिटरली फील हुआ जैसे मैं खुद उस टाउन में ट्रैप्ड हूँ। एंड बुक की पेसिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक भी डल मोमेंट नहीं है। शॉर्ट पंची चैप्टर्स आपको रात भर पेजेस टर्न करने पे मजबूर कर देंगे। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा ड्रीम जैसा लगता है, रियल भी, विविड भी, बट वे टू स्ट्रेंज टू बी ट्रू। हर चैप्टर के बाद बस मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। एंड द ब्रुटैलिटी, ओ माई गॉड। इवन दो आई न्यू समथिंग इंटेंस वॉज कमिंग, व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड इट हिट हार्ड। सिर्फ इवेंट्स नहीं, उसका बिल्टअप, वो टेंशन, एवरीथिंग वॉज इनसेन। मुझे याद है मैंने बुक थोड़ी और टाइटली पकड़ ली थी, थिंकिंग नो वे दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। और अगर आपको गॉन गर्ल या ब्लैक मिरर टाइप थ्रिलर पसंद है तो आपको ये बुक ज़रूर पसंद आएगी। इस बुक का एक टीवी एडेप्टेशन भी है जो 2015 में रिलीज़ हुआ था, प्रोड्यूस बाय एम नाइट श्यामलन। शो थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक अप्रोच देता है, बट बुक आपको ईथन की साइकोलॉजिकल स्टेट में डीपली लेके जाती है। आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करोगे कि क्या रियल है और क्या नहीं। ऑनेस्टली मैंने सीरीज़ अभी तक तो नहीं देखी, बट जो ग्रिप नॉवल देती है वो शायद शो मैच नहीं कर पाता। बुक का एरी एटमॉस्फेयर आपको जेन्युइनली फील कराता है कि आप खुद वेवर्ड पाइन्स में ट्रैप्ड हो। इस बुक की साइकोलॉजिकल डेप्थ, स्लो बर्न टेंशन एंड ओवरऑल वियर्डनेस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली हिट करती है। सीरीज़ अच्छी हो सकती है बट वो फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट, कन्फ्यूज्ड
ऑन एज बुक जैसा कैप्चर नहीं होता। अगर आप फुल माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो ट्रस्ट मी, रीड द बुक। नाउ आई कांट वेट फॉर पार्ट 2। पार्ट 1 ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है और मुझे पता है इसके आगे और क्रेजी होने वाला है। मोर टेंशन, मोर ट्विस्ट्स और बहुत सारे व्हाट द हेल मोमेंट्स। और मैं इस रिव्यू को स्पॉइलर फ्री रख रही हूँ बिकॉज ट्रस्ट मी, ये उन बुक्स में से है जो आपको बिल्कुल ब्लाइंड रीड करनी चाहिए। जस्ट रीड इट, यू वोंट रिग्रेट इट। मुझे वेवर्ड पाइन्स का फर्स्ट पार्ट इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग द नेक्स्ट 2 पार्ट्स एज वेल। और ट्रस्ट मी, मैं इन बुक्स का रिव्यू भी बहुत जल्दी लाने वाली हूँ बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस सीरीज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। और अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो लेट मी नो योर थॉट्स एंड थ्योरीज अबाउट दिस बुक इन द कॉमेंट्स बिलो। Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please hit the like button, share it with your fellow book lovers, and subscribe to Books and Beyond with Preeti for more book reviews and recommendations. Until next time, stay curious, keep reading, and let every book take you beyond. Bye.